हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर इंडिया एकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो अभी हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज हम महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी धर्म आने से पहले उसके कोई तात्कालिक कारण होते हैं। इससे पहले जैसे वैदिक युग जो था उसके अंदर अथर्ववेद की रचना हुई जिसमें जादू टोनों से संबंधित था, कर्मकांड का जिक्र किया गया था। तो जो लोग थे वो क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड बढ़ने से और ब्राह्मण व क्षत्रिय आपस में क्या है अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए लड़ने लग गए थे और पशुओं की बलि देनी स्टार्ट कर दी थी। तो इसी वजह से इनसे दुखी होकर लोग क्या होते हैं कि भाई 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व किसकी तरफ, बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और बौद्ध धर्म का उद्गम जो है वो भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जो लोग मतलब तंग थे किससे, कर्म कांडों से, वो किसके अंदर चले जाते हैं, बौद्ध धर्म की तरफ चले जाते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का नाम ही गौतम बुद्ध भी है। क्यों? क्योंकि इसकी मौसी थी गौतमी प्रजापति जिसने इसको पाल पोस कर बड़ा किया था, तो उसी के नाम पर इनका नाम गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध जो है एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसने, एडविन अर्नोल्ड ने क्या कहा था, एशिया का प्रकाश पुंज कहा है किसको, महात्मा बुद्ध को भाई। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था लुम्बिनी वन कपिलवस्तु के अंदर भाई। ठीक है, कपिलवस्तु की जो जगह है लुम्बिनी वन, वहाँ पर जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ तो उस समय वहाँ पर कमल के फूल खिले थे, इसीलिए इनका प्रतीक भी क्या माना जाता है, कमल माना जाता है। और इनका निवारण जो है 483 ईसा पूर्व हुआ था भाई। ठीक है, 483 ईसा पूर्व कहाँ पे, मल महाजनपद जो है उसकी राजधानी कुशीनगर में भाई। ठीक है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था भाई और इनके पिता का नाम सुधोधन था। इनकी माता का नाम महामाया। और महामाया ने जब मतलब अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन आते हैं और वहाँ पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। और जन्म के 7 दिन बाद महामाया की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसके पिता इसकी मौसी गौतमी प्रजापति से शादी कर लेता है और वही इसका लालन पालन करती है भाई। ठीक है, इसके अलावा जो कौंडल्य ऋषि हैं उनसे क्या है, इसके पिता जो थे सुधोधन वो इनकी जन्म कुंडली दिखाते हैं और उसमें जो कौंडल्य ऋषि है वो कहते हैं कि आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर आपका बेटा सन्यासी बनेगा। तो इस बात से तंग होकर उसके पिता क्या करते हैं कि ये अकेला अलग थलग रहता है, अपने ध्यान में मगन रहता है। तो इनके ध्यान को भटकाने के लिए 16 वर्ष की आयु में इसके पिता इसकी यशोधरा से क्या करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं। और कुछ समय बाद इन्हें राहुल नाम से एक पुत्र की प्राप्ति है हुई। और उस पुत्र का मतलब जैसे राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। और इनके जो गुरु थे, इनके 2 गुरु थे भाई। एक तो अलार कलाम थे भाई। कौन थे? अलार कलाम, वैशाली के अंदर। और उनसे ये संतुष्ट न होकर बाद में रुद्रकराम पुत्र क्या थे, इनके दूसरे गुरु थे, जिनसे इनकी भेंट उनसे ना पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और अलार कलाम जो है उनसे जो भेंट हुई थी वो वैशाली में हुई थी भाई। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। और 6 वर्ष बाद इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। कहाँ पर? बोध गया, बिहार के अंदर भाई। ठीक है, और जो भी मतलब वो इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बौद्ध धर्म में बुद्धत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धत्व कहा जाता है भाई। और पहला उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था भाई, पहला उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इनका पहला शिष्य जो है वो आनंद था भाई। कौन था? आनंद। और महिला शिष्य की बात करें तो गौतम के कहने पर ही
इन्होंने महिलाओं को शिक्षा देनी स्टार्ट करी थी। और इन्होंने पहले ही बता दिया था कि 400 से 500 साल के बाद बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा महिलाओं के इस धर्म में आने से। तो इनकी जो पहली महिला शिष्या थी वह गौतमी प्रजापति इसकी मौसी या इसकी माँ थी भाई, ठीक है। इसके पिता जो है शाक्य कुल या शाक्य वंश से थे भाई, ठीक है। और इनके पिता जो है ना वो राजा होते थे भाई, क्या होते थे, राजा होते थे। किसके, जहाँ पर मतलब इनको जन्म हुआ था इनका, कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में। तो कपिलवस्तु के राजा होते थे कौन, जो इसके पिता हैं सुधोधन, तो शाक्य कुल से थे। और इसी वजह से पूछ लिया जाता है कि इनका वंश कौन सा, तो शाक्य रहेगा महात्मा बुद्ध का। और इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती कौशल के अंदर दिए थे भाई। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती कौशल के अंदर क्या दिए थे इन्होंने, सबसे ज़्यादा अपने मतलब उपदेश दिए थे भाई। इसके बाद हम बात करते हैं सन्यासी। तो जो जब ये मतलब है ना ये सन्यासी बनने के लिए गया तो उस समय इनको मतलब 4 चीज़ों को देखकर ये क्या है, सन्यासी बने थे भाई, ठीक है। 4 चीज़ें कौन सी, सबसे पहले इन्होंने एक सन्यासी देखा जो कि बहुत खुश था। इसके बाद दूसरा इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा भाई, क्या देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा। और जो बूढ़ा व्यक्ति है ना वो क्या था, बहुत ही दुखी था भाई, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक बीमार आदमी देखा, वो भी बहुत दुखी था। और एक इन्होंने मृत व्यक्ति देखा, वहाँ पर भी सभी रो रहे थे, लेकिन जो सन्यासी था वो बहुत ही खुश था। इसलिए इन्होंने सन्यासी को देखकर सन्यासी बनने की मन में सोची। और इन्होंने जो गृह त्याग किया वो 29 वर्ष की आयु में किया। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिष्क्रमण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महाभिष्क्रमण कहा जाता है भाई। और वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था, इसी दिन इनका निवारण हुआ था। और इसी दिन वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 400 से 500 वर्षों के बाद बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा, ये भी किसने, महात्मा बुद्ध ने पहले से बता दिया था। आम्रपाली जो थी वो इसकी दूसरी महिला शिष्य होती थी। ये एक नाचने वाली होती थी भाई। प्रतीक मैंने बताया, इनके जन्म के समय काफ़ी कमल के फूल उगे थे, इसीलिए इसको मतलब इनका प्रतीक कमल माना जाता है भाई। गृह त्याग करने के लिए घोड़े पर गए थे भाई। इसके घोड़े का नाम कंटक था। और जो इसका सारथी होता था उसको छन्ना कहा जाता था भाई। इनका जो निवारण हुआ तो इनके पद चिन्ह मिले भाई। और उन पद चिन्हों को किसके अंदर, स्तूप जो है उनके अंदर मतलब प्रयोग किया गया। और इनका जो अंतिम शिष्य है वो सुप्रभ क्या होता था, इनका अंतिम शिष्य होता था भाई। अंतिम शिष्य कौन होता था, सुप्रभ होता था भाई। सम्राट अशोक जो है वो भी मतलब बौद्ध धर्म को मानते थे भाई। किसको मानते थे, बौद्ध धर्म को। और उपगुप्त से उन्होंने बौद्ध धर्म के ये शिक्षा दीक्षा ली थी भाई। और फिर ये सम्राट अशोक जो है उनकी 2 संतान हुई, महेंद्र और संघमित्रा, जिन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजेंगे, श्रीलंका भेजेंगे। और कलिंग युद्ध के बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, धम्म का रास्ता अपनाया था कि आगे से मैं कभी लड़ाई नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। इसके बाद जीवन के 4 सत्य दिए भाई किसने, महात्मा बुद्ध ने। नंबर 1 पे है संसार दुखों का घर है। दूसरा है दुख अकेले नहीं आते, दुख समूह में आते हैं। तीसरा है दुखों का निवारण हो सकता है। और चौथा क्या दिया, दुखों के निवारण के अष्टमार्ग दिए भाई। क्या दिए, अष्टमार्ग दिए भाई, ठीक है। तो जो अष्टमार्ग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। दुख निवारण के लिए कितने मार्ग बताए, 8 मार्ग बताए या अष्टमार्ग बताए हैं भाई, ठीक है। इन्होंने मतलब जिसमें से मैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 4 बता रहा हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक ये क्रम और सम्यक मार्ग, ये 4 मतलब मार्ग मैंने आपको बताए हैं। और इन्होंने त्रिरत्न मतलब त्रिरत्न भी कहा जाता है। तो त्रिरत्न का मतलब इसने मतलब 3 इसके अंदर कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और संघ होते हैं भाई। इसके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, कौन कौन, बुद्ध, धम्म और संघ को माना जाता है भाई, ठीक है। ये नास्तिक धर्म था। और बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ होती है कुल भाई। कितनी होती है, 4 संगतियाँ होती है। नंबर 1 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व, तीसरी ये दूसरी के बाद तीसरी है 250 ईसा पूर्व, चौथी है 78
ईस्वी में, 78 ईस्वी में। तो इस समय में पहली जो 483 में होती है राजगृह में होती है भाई, और अजातशत्रु उस समय क्या होता था, राजा होता था। और इसके बाद ये जो अध्यक्ष थे महाकश्यप होते थे भाई, किसके, पहली बौद्ध संगति के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। दूसरी बौद्ध संगति जो है वो वैशाली के अंदर हुई। वैशाली का राजा उस समय में कालाशोक होता था, सभागामी इसका क्या होता था, अध्यक्ष होता था। और यहाँ से बौद्ध धर्म के विभाजन के संकेत मिलते हैं भाई। इसके बाद 250 ईसा पूर्व, ये भाई पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय में हुई। और मोगलीपुतिस यहाँ पर क्या थे, अध्यक्ष थे। और अभिधम्म पिटक की रचना भी तीसरी बौद्ध संगति के दौरान हुई थी भाई। नेक्स्ट जो है 4 नंबर पे 78 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में होती है भाई। कुंडलवन कश्मीर में क्या होती है, चौथी बौद्ध संगति होती है। राजा कनिष्क के समय में वसुमित्र यहाँ पर क्या थे भाई, अध्यक्ष थे। और अशोक घोष यहाँ पे उपाध्यक्ष थे। और यहाँ से क्या होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है भाई बौद्ध धर्म, किसमें, हीनयान और महायान में। हीनयान जो थे वो लोग जो थे वो रूढ़िवादी थे, लेकिन महायान के लोग जो थे वो रूढ़िवादी नहीं होते थे। ये परिवर्तन में विश्वास करते थे भाई, कौन, हीनयान वाले। लेकिन महायान वाले परिवर्तन में विश्वास नहीं करते थे। और हीनयान वाले ये भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन महायान वाले महात्मा बुद्ध को ही भगवान मानते थे भाई, और भगवान का अवतार मानते थे। और ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, कौन, हीनयान वाले। लेकिन जो महायान वाले हैं वो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है उसकी पूजा करते थे भाई। जो हीनयान है ये दक्षिण भारत, श्रीलंका और थाईलैंड में फैला हुआ है। और जो महायान है ये उत्तर भारत और चाइना में फैला हुआ है भाई, चीन के अंदर फैला हुआ है। और जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी थी अजंता एलोरा के जो गुफाएं उनके अंदर, तो किस शैली के अंदर बनी हुई है, गांधार शैली के अंदर बनी हुई है। जो इनके ग्रंथ है वो पाली, मतलब जो हमारी लिपि होती है उसके अंदर लिखे गए हैं। वज्रयान ग्रंथ था भाई है किसका, बौद्ध धर्म का। और जब वज्रयान ग्रंथ आया ना तो इससे बौद्ध धर्म में क्या आ जाते हैं, आडंबर आ जाते हैं, जादू टोने वगैरह हैं वो भी मतलब किसके अंदर, वज्रयान में वर्णन मिलता है। और इसके चलते क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म का 8वीं सदी के आते आते पतन हो जाएगा। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय होता था भी, क्या होता था, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके अंदर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी भाई। ठीक है। बोधिसत्व क्या होते हैं भाई, खुद निवारण, मतलब खुद का निवारण और दूसरों का भी निवारण के अंदर सहायता करना क्या कहलाता है, बोधिसत्व कहलाता है। और इसके समय में त्रिपिटक की भी रचना हुई। त्रिपिटक कौन कौन से हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सूत पिटक जो है वो एक सूत पिटक है नंबर 2 पे, विनय पिटक है नंबर 3 पे, अभिधम्म पिटक है। तो जो सूत पिटक है इसका मतलब होता है महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है उनका संग्रह। विनय पिटक में इनके नियमों का वर्णन है महात्मा बुद्ध के। और अभिधम्म पिटक के अंदर क्या है, दार्शनिक विचार है किसके, महात्मा बुद्ध के भाई। इनकी जातक कथाएं भी लिखी गई। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित जानकारी मिलेगी भाई। फिर एक बुद्ध चरित्र है, बुद्ध चरित्र बौद्धों की रामायण कहा जाता है इसको। और इसके अंदर मतलब ये जो है एक सौंदर्यानंद है, कौन सी है, बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद। किसने, अशोक घोष ने इनकी रचना करी थी भाई। किसने की थी, अशोक घोष ने। मिलिंद पानो जो है ये नागसेन ने इनकी रचना करी थी। इसके अंदर मिनांडर और नागसेन की मुलाकात का जिक्र किया गया है। जब मिनांडर किसके ऊपर, ये नागसेन के ऊपर क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आता है, इनकी जब वार्तालाप होती है तो उससे ये इतना प्रभावित हो जाता है कि भाई नागसेन से मतलब क्या करता है, ये दीक्षा लेता है किसकी, बौद्ध धर्म की, और युद्ध करना छोड़ देता है, जिससे मिनांडर का जो राज्य था उसका पतन हो गया था। तो महात्मा बुद्ध जो है उनको निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे क्या हुआ था, मतलब पूछ लिया जाता है कि भाई किस नदी के किनारे इन ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी के किनारे या फल्गु नदी के किनारे हुई। इनके जो समकालीन रहे हैं बिंबिसार थे भाई। और बिंबिसार के
राज्य के अंदर एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। और महात्मा बुद्ध की एक बार तबीयत खराब होती है तो उनके इलाज के लिए कौन गए थे? जीवक गए थे भाई। किसने भेजा था? बिंबिसार ने। तो इसके लिए बहुत ही ये मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, एक दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो एक बार मैं इसका क्विक रिवीजन करवाता हूँ। इनका मतलब जो जन्म है 563 ईसा पूर्व, मृत्यु जो हुई है वो 483 ईसा पूर्व। जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था भाई? लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु, जहाँ की इसके पिता क्या होते थे? राजा होते थे। और इनकी जो मृत्यु होती है वो जो कुशीनगर जो राजधानी होती थी किसकी? मल महाजनपद की, वहाँ पे हुई। पिता का नाम इनका सुधोधन था, खुद का नाम सिद्धार्थ था बचपन का। इनकी माता का नाम महामाया और इनकी जो जैसे इसकी मौसी कह सकते हो गौतमी प्रजापति, जिन्होंने इसका लालन पालन किया था। कुंडल्य ऋषि ने इनकी जन्म कुंडली देखी थी। इसके अलावा शाक्य कुल से थे भाई, और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं, इसका पहला शिष्य जो था आनंद था, और पहली महिला शिष्य गौतमी पुत्र थी, ये गौतमी प्रजापति। और पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर देते हैं। 6 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 35 वर्ष की आयु में घोड़े पर ग्रह त्याग करने के लिए गए थे। घोड़े का नाम कंटक था और इनका सारथी का नाम छन्ना था भाई, ठीक है। इसके अलावा इनका प्रतीक कमल माना जाता है, क्योंकि जन्म के समय में जो लुम्बिनी वन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमल के फूल खिले थे। और इस जो वैशाख पूर्णिमा है उसी दिन इनका जन्म हुआ था, उसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी, इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। किसने कहा था? एडविन अर्नोल्ड ने कहा था भाई, ठीक है। इसके बाद जो धर्म है ये इनकी 4 संगतियाँ होती हैं भाई। 4 संगतियाँ 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 78 ईस्वी में हुई थी भाई, ठीक है। पहली राजगृह में अजात शत्रु के समय में, दूसरी वैशाली में कालाशोक के समय में, तीसरी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में भाई, राजा कनिष्क के समय में। और अध्यक्ष जो होते थे पहली के महाकश्यप, दूसरी के सभागामी होते थे। यहाँ से बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटने के विभाजन के मतलब संकेत मिल गए थे। तीसरे मोगलीपुतिस थे भाई अध्यक्ष। यहाँ पर अभिधम पिटक की रचना हुई थी। वसुमित्र अशोक घोष, यहाँ पर विभाजन हो गया था और बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान के अंदर, ठीक है। शैली इनकी मूर्तियों की जो शैली है वो गांधार होती थी, और जो इनके ग्रंथ लिखे गए हैं बौद्ध ग्रंथ वो लिपि इनकी पाली होती थी भाई। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या थे? महात्मा बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म की जानकारी थी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।